विभा जी कुछ और कहना है आपको? नहीं नहीं, बस मेरे को यही है मतलब आज पूरा इसका ये जस्ट जो निकला कि ये 3 पॉइंट्स हैं जो हमें मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली पिक करने हैं। मैनिफेस्टेशन, शुक्राना, और मांगना नहीं आता हमें। हमें हम अच्छे और बुरे को, अब आप देखा कि कितना लंबा शबरी ने त्याग करा है। एक बच्चे से लेकर एक बूढ़ी हो गई, 80 100 साल की, कितनी उम्र उनकी रही होगी मुझे नहीं मालूम। पर उन्होंने जब तक एक सांस यही करा कि जगह को साफ करा, उस जगह को साफ करा, क्योंकि राम जी आएंगे तो राम जी गंदी जगह में आए तो उनको कोई कांटा ना चुभ जाए। और फिर रोज क्योंकि उनके पास बेर ही थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे पास बेर है तो मैं बेर क्यों करूं, मैं तो खीर पकाऊंगी। नहीं नहीं, जो है मेरे पास वह मैं उसी को अर्पण करूंगी, उसमें अपना पूरा भाव डाल दूंगी। और कितनी लंबी तपस्या के बाद उनको मिला क्या? बिना मांगे, उन्होंने मांगा तो नहीं उनसे। उन्होंने वो जो संत जी थे उन्होंने उनको वरदान दिया, पर उन्होंने मांगा कुछ नहीं। क्योंकि वही है कि हमें मांगना है ही नहीं, उसको पता है हमें क्या देना है। जैसे हमें अपने बच्चे का, जैसे कहते हैं ना कि माँ बच्चे को बिना मांगे दूध दे देती है, वो बोलना भी नहीं जानता, फिर भी माँ को पता होता है कि अब ये जो ये इशारा कर रहा है इसका मतलब इसको भूख लग रही है, या इसने पोटी कर लिया है, या इसने सूसू कर लिया है, या इसके दांत में दर्द हो रहा है। अभी वो बोलना नहीं सीखा है, अभी उसकी सारी लैंग्वेज सिंबॉलिक लैंग्वेज है, फिर भी माँ समझ जाती है ना। ऐसे ही वो परम पिता परमेश्वर वो सब कुछ समझता है कि हमें क्या चाहिए, कब क्या कितना कब देना है, कैसे देना है, उसको पता है। मत मांगिए, कुछ मत मांगिए, बस कर्म करते जाइए। कि और ये भी उससे ही हमें प्रार्थना करनी है कि हमसे कर्म भी अच्छे से करवाना, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि हमें कौन सा कर्म कैसे करना है। हम तो बस कर देंगे तो उसमें गलत भी हो जाएगा और सही भी हो जाएगा। तो हाँ ये जी। बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ कर हमको आगे एक एक कदम बढ़ाना है फ्रेंड्स। ये जो स्पिरिचुअल पाथ है, ये और थोड़ा सा ना मतलब पथरीला तो नहीं कहना चाहिए इसे, कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इतना इजी नहीं है, मक्खन नहीं है ये मक्खन नहीं है। बाकी कुछ भी मक्खन हो सकता है, पर ये स्पिरिचुअल पाथ मक्खन नहीं है भी और नहीं भी। ये हम पर है कि हम इसे कैसा बना रहे हैं अपने द्वारा। तो साहिबा थैंक जी, यू फ्रेंड्स अरविंद फॉर जी को मुझे। अरविंद जी को अनम्यूट करो। हाँ ओके मैम। ओके। सत श्री अकाल। मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ आ जी, रही है हाँ जी, जी, आ आ रही रही है। है। सत श्री अकाल जसविंदर मैम, सत श्री अकाल विभा मैम, और बहुत ही प्यारी साहिबा जी। मैम, कहने को तो बहुत कुछ है, कहेंगे, बहुत टाइम मिलेगा, लाइफ आपके साथ ही बितानी है, कहीं और नहीं जाना। लेकिन बस अभी कहने को सिर्फ इतना है कि कोई पुराने अच्छे कर्म जागे, जो आप लोगों के साथ जुड़ना का भाग्य मेरा हुआ। मैंने मैम आपका 2022 में या पता नहीं 2023 में पीएम से हिंदी पे आपका एक इंटरव्यू सुना था, और जब से आप घर कर गए थे मेरे दिल और दिमाग में। पर मैंने पीएम से हिंदी पे बहुत कोशिश की कि ध्यान कैसे करते हैं उन दिनों। मुझे नहीं लगता कि कोई वीडियो आया कि ध्यान कैसे करते हैं, और मैं कर पाती। मुझे समझ ही नहीं आता था, मेरी बुद्धि छोटी थी। और अब मैंने 2023 में मैं जो सुदर्शन क्रिया वाला होता है ध्यान, साउथ के वो हैं श्री श्री रविशंकर जी, उनका मैंने अटेंड किया। बहुत बार किया। लेकिन जिसको कहते हैं कि एक तृप्ति होना, मेरी तृप्ति नहीं हुई, या कह लो कि मुझे समझ नहीं आया। और मैं डिप्रेशन में शायद बचपन से ही हूँ। तो मैंने अपनी आंखों के सामने ही अपनी छोटी बहन को जाते हुए दुनिया से देखा था, और बाय मिस्टेक। तो उसी वक्त से मैं डिप्रेशन में हूँ, तो मुझे डिप्रेशन बहुत जल्दी जल्दी क्लिक करता है। तो मैम अब बस इतना ही कहूंगी कि जसविंदर मैम आपसे जुड़ के
और आपके ग्रुप से जुड़ के, आप सभी लोगों से जुड़ के मैं कहीं और नहीं जाना चाहती। पहले मेरी डिमांड्स कुछ और होती थी जिंदगी को लेके, अब सिर्फ इतनी है कि मैं ध्यान करूं, बहुत बड़ी ध्यानी बनूं, और बस मुझे जिंदगी में किसी भी चीज की चाह नहीं है। 16 जून, 15 जून को मैंने आपका पॉडकास्ट सुना, बाय मिस्टेक किसी मेरी फ्रेंड ने मेरे को भेज दिया, और उसने कहा बाद में कि ओ सॉरी, आपकी तो तबीयत खराब है, और भाई मैंने इतना बड़ा भेजा आपको। मैंने कहा नहीं नहीं कोई नहीं, मैंने सुना तो है नहीं, पर मैं सुन लूंगी, जिस दिन मुझे टाइम मिला मैं सुनूंगी। मैंने मैम शायद 15 जून को सुना, और मुझे तो आप जैसे खो गए थे और आप मुझे मिल गए वापस। मैंने कहा ये मैडम तो वही मैडम है जो मेरे दिल और दिमाग पर छाई हुई है, और ये तो मैडम वही आ गई। और आपने मैम उसी वक्त ही ध्यान बहुत सिंपल वे में अपने ही पॉडकास्ट में समझा रही थी आप। और मैंने 16 जून से स्टार्ट कर दिया ध्यान करना। मेरे 40 दिन भी भगवान की कृपा से पूरे हुए। मैंने कभी जिंदगी में कभी कोई संकल्प पूरा ही नहीं किया। मेरी इतनी हैसियत और इतनी औकात ही नहीं। मैं एक रेस्टलेस इंसान, एक चंचल माइंड, कभी इधर दौड़ता कभी इधर दौड़ता। मैं पता नहीं कैसे 40 दिन पूरे कर गई। आज 40 दिन से भी पता नहीं कितने दिन ऊपर हो गए। फिर मैम ध्यान करते करते एक्सपीरियंस तो अलग बात है, वो तो सबके ही अलग होते हैं, पर मन में जो क्वेश्चन आता मैम, अजीब अजीब से क्वेश्चन आते, और अगले ही किसी इंटरव्यू में या किसी भी कोई आपका वीडियो आ जाता, आप उसी क्वेश्चन का आंसर दे देती। मुझे सारे आंसर मिल जाते। शुरुआत में मैं ध्यान कर रही थी तो अच्छा लग रहा था, बहुत आनंद में, बहुत ज्यादा। तो धीरे धीरे मैम ऐसा होने लगा कि जैसे मैं आंख बंद करती थी तो मुझे घबराहट होती थी, अंधेरा, और कि कोई क्या बता कि मेरा गला घोट देगा, या दुनिया लुटपट जाएगी जब मैं आंखें खोलूंगी। और मैं तो मैम कहा कि ध्यान तो करना है, ये तो छोड़ना नहीं। पर एक डॉक्टर थे हैं यहाँ पे, तो मैंने कहा उनको, वो साइकेट्रिस्ट है, उनके पास जाती हूँ, उनको थोड़ी सी बात बताती हूँ। मैं तैयार हो गई, मैंने घर के काम फटाफट निपटाए, जाने के लिए तैयार हो गई। मैं लालची, मैं यूट्यूब देखने की, एकदम से फिर खोला, मैं वही क्वेश्चन का अपने आंसर दे दिया जो मेरे मन में था। क्वेश्चन था कि मैं जब ध्यान करती हूँ तो मुझे काला काला दिखता है और मेरी आंखें खुल जाती है और मैं भागने को जाती हूँ। शुरुआत के 10 दिन बहुत अच्छे से कर लिया था, और मैम आपने आंसर किया कि पत्री जी ने आपको बताया, आपने भी उनसे बोला था कि मेरे से ध्यान नहीं हो रहा और ऐसे ऐसे करके भाई अंधेरा दिखता है, तो पत्री जी ने आपको कहा कि आप बार बार बैठो, जितनी बार भी टाइम मिलता है उतनी बार बैठो। मैं, मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे लगा कि घर की छतों को मैं ऐसे हटाऊं, और मतलब मेरे को खुला आसमान मिल गया। ये मतलब क्या मिल गया मेरे को, बस मैं किसी से डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रही, क्योंकि कोई है ही नहीं इस लेवल का जिससे मैं डिस्क्राइब करूं। लोग समझते नहीं, सुनना नहीं चाहते, या कुछ भी है जो भी है। थोड़ा सा आपसे शेयर करने की हिम्मत हुई मैम। आपके चरणों में सादर प्रणाम। चाहूंगी भगवान कृपा बनाए रखे, आप लोगों के साथ जुड़ी रहूं। बस इतना ही कहना है अभी तो। बहुत बहुत धन्यवाद जी बहुत एक्सपीरियंस सुंदर, शेयर बहुत करने के लिए आपका। और हिम्मत रखिए, रास्ते खुले हैं, मेहनत हमें करनी है, साधना हमें करनी है। और जो आपने कहा कि कोई कर्म जागे हैं, तो ये तो गुरबानी भी कहती है कि पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे, पेट्यो पुरख रसिक बैरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। जब पूर्व कर्मों का सूर्य शिखर पर होता है, तब हमारे जीवन में ध्यान आता है।
और तब हमें समझ आती है उस चीज की, वो चीज हमारी पकड़ में आती है। ऐसा नहीं है कि ध्यान आ गया तो हमारी पकड़ में आ जाएगा। ध्यान तो बहुत लोग शब्द सुनते हैं, बहुत वीडियो देखते हैं, ध्यान के बारे में सुनते हैं, पकड़ में नहीं आता, क्योंकि आत्मा सोई हुई है। जब परमात्मा की कृपा होती है, जब आत्मा जागती है, तब ध्यान आता है पकड़ में, तब व्यक्ति ध्यान करता है। तो जो जो लोग भी ध्यान कर रहे हैं, चाहे वो जूम पे जुड़ के कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब को देख के कर रहे हैं, चाहे किसी भी माध्यम से उनके कान में ये ध्यान पहुंचा है उनके अंदर और वो कर रहे हैं, तो अपने आप को शाबाश दो कि ये तो कोई कर्मों का सूर्य शिखर पर था तो ध्यान आया हमारी जिंदगी में। ध्यान ऐसे ही नहीं आ जाता। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे से शेयर किया, हिम्मत रखिए। बहुत और सुंदर आप मैडम, तो बहुत अच्छा लगा। गुरु की नगरी में हो, पांवटा साहब में। हाँ जी, हाँ जी। आपने मुझे याद करा दिया वो सारा दृश्य पांवटा साहब का। तो आप तो वहां दसम पिता के कर्ण कर्ण में उनकी ऊर्जा है, उनके चरण वहां पड़े हैं। वो हाँ, 3.5 साल वहां पर रहे हैं, नहीं मैम, 4.5 साल। 4.5 साल वहां पर रहे हैं। और तो पहला वहां पहला युद्ध भी उन्होंने युद्ध यहीं भी पे। यही हुआ है पहला। तो वहां पे पूरा कण कण में उनकी ऊर्जा है, बाबा हमें जी लेनी नहीं का जन्म आती है, भी यहीं हुआ है। हमें बाबा अजीत लेनी नहीं आती। का जन्म भी यहीं पर हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। बाबा अजीत सिंह जी का भी जन्म वहीं पर हुआ है, पांवटा साहब में। तो हाँ जी। इससे पवित्र धरती तो कोई है ही नहीं। मैम, आप आई हैं कभी यहाँ पे? हाँ, बहुत बार। अच्छा। हाँ, तो बस आप जुड़े रहिए, अच्छा। सब सही है। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू। यस धन्यवाद। सुरेंद्र कौर जी, थैंक यू मैम। यस। हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैडम, मेरी ना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ कि मेरी ये समस्या है जिस जी तरह सुरेंद्र मैडम कौर हुने जी। शेयर कर रहे थे ना। जी हाँ जी, जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार जी। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं अपनी वीकनेस दस रही थी कि ठीक है, बहुत अच्छे भाग हैं हम सबों के कि हम ध्यान से जुड़ रहे हैं। और इस समय जो इतना क्या बोला जाए, इतनी चकाचौंध जिंदगी में, इतना शोरगुल, जैसे आज ही ना मैं तो 15 मिनट लेट ज्वाइन कर पाई थी इस वजह से, तभी मैंने थैंक यू कहा सभी आप लोगों का जो लोग व्हाट्सएप को अपडेट करके रखे थे कि लॉक नहीं हुई मीटिंग, और इतना सारा ज्ञान मिल गया। मेरी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है जिसके कारण मैं बहुत जगह लुट ही गई एक तरह से, जैसे अभी ये मैडम है, मैं इनको नहीं जानती, ये रो रही है ना, तो मैं वैसे ही, मेरा हर जगह यही हाल है, और इसी के लिए मैंने अपना बहुत सारा धन लुटा ही दिया एक तरह से, और वो मेरे घर में ना एक कलेश का कारण भी बन गया। मैं ये चीज को कंट्रोल, अपने सेंटिमेंटल को नहीं कंट्रोल कर पाती हूँ, और फिर मुझे कोई होश नहीं रहती इस चीज को कितना देना है, क्या देना है। अच्छा, तेरे को इससे सवाल जा कर ले। हाँ, ये इस मेरी इस समस्या से मेरे घर के लोग भी वाकिफ हैं, और उनको बहुत परेशान रहता है कि पता नहीं माँ किस दिन क्या कर देगी। तो क्या ये ध्यान करते करते ये ध्यान की लिमिटेशन में भी कंट्रोल आएगा? बिल्कुल आएगा, आएगा मैडम, बिल्कुल आएगा। तब आपको ये पता चलेगा कि आपको कहाँ क्या कैसे और कितना करना है ना। अब जैसे अब मुझे आपको पता चल गया कि आप धन लुटाने में माहिर हैं, है ना। अब मैं आपके पास आई, मैडम जी, मुझे, अब देखिए, मैं हाँ। रोऊंगी नहीं तो आप हम्म, मुझे देंगी नहीं। और मैं आर्टिफिशियल भी हाँ। रोना सबको आता है, ग्लिसरीन सबके पास है, कैसे ना कैसे करके डाल के हम ग्लिसरीन डाल लेंगे और रोकर हम आपसे कुछ भी ले लेंगे, ठीक है ना। पर जब मैंने आप ध्यान करेंगी और आप में शक्ति आएगी, आपके अंदर बुद्धि डेवलप होगी, तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ नहीं, ये जो विभा जी सामने मांग रही हैं ये सच्चे में नहीं मांग रही हैं, इनको असल में नीड नहीं है, ये मुझे बेवकूफ बना रही हैं। ये आपके अंदर धीरे धीरे डेवलपमेंट होगी। जैसे जैसे आप ध्यान करती जाएंगी, आप में ऊर्जा आएगी, आप में अपने आप में समझ आ जाएगा कि ये सही मांग रहा है, ये गलत मांग रहा है, यहां मुझे करना चाहिए या यहां नहीं करना चाहिए। कुछ बोल रही हैं आप, अनम्यूट करो, म्यूट हो गए हो। मैं बोले 90% मैंने जरूरतमंद लोगों को ही दिया है, और 10% लोगों ने मुझे मिस यूज किया। शायद उन्होंने मुझे मिस यूज किया, इसलिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ पाई हूँ, है ना। कोई बात नहीं मैडम, शायद वो वो नहीं। 90% लोगों को भी आपको ये सिखाना है कि मैं नहीं आपकी मदद करूंगी, आपको मदद स्वयं अपनी करनी है।
जी जी ठीक है जी ना। सर जी ने बोला, हमको ये जी समझाया कि जैसे सपोज मैं ही हूं, मैं अपने आप को रखती हूँ इस चीज में आगे, मैं आपसे मांग रही हूँ, अब मुझे अगर ये इजी हो गया कि सुरिंदर कौर जी मुझे दे देंगी, तो मैं मेहनत करना छोड़ दूंगी ना, मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। मांगा, लिया सुरिंदर कौर जी के आगे, सुरिंदर कौर जी अब ये चाहिए, सुरिंदर कौर जी अब प्लीज ये दे दीजिए, अब ये है। तो मैंने अपने आप को तो सही नहीं करा ना, तो वो आप मेरे को हैंडीकैप बना रही हैं इनडायरेक्टली। तो वो आपको, तो सर ने बोला कि सबको ठीक है, अभी फॉर द टाइम बीइंग इस समय आपने कर दी हेल्प कि इस समय चलो इनके पास रोटी नहीं है तो मैंने रोटी खिला दी, पर अब आपने मुझे ये सिखाया, बैठिए, ध्यान कीजिए, अपने आप को स्ट्रोंग हाँ जी कीजिए और अपनी रोटी स्वयं कमाइए। समझ रही हैं आप। तो अब आपको ये करना है, अपने आप को स्ट्रोंग करना है, और ये ध्यान द्वारा ही होगा, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि जो एक नेचर बेसिक बन गई है उसको अपने आप से हटाना, जबकि मुझे पता चल गया कि ये मेरी बेसिक नेचर है और इससे मुझे अपने आप को आजाद करना है। ठीक है जी। जस्सी और जी कुछ समझाना चाहेंगी आप भी। एक रिक्वेस्ट है मेरी सभी पार्टिसिपेंट से, देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो जैसा वीडियो होता है डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे तो कुछ ऐसा है नहीं कि वाह वाह करें ये सब करें। लेकिन आप खुद एक बार वीडियो देखना कि कोई किस तरह से बैठा है। मतलब मेरे ख्याल से अभी कितने लोग हैं, 200 से ज्यादा लोग हैं ना, शायद ही 15-20 वीडियो ऑन हो गए, सब वीडियो बंद है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बंद रखो, आप ऑन करो ना करो। मैंने तो जो कंटेंट, जो सब्जेक्ट है, वो लोगों के पास पहुंच जाता है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम इस चीज को देखें कि ये एनर्जी एक्सचेंज है, खाली बातें नहीं है कि हम वीडियो बंद करके बातें सुने और बस हम चले गए। ये जब आई कांटेक्ट होता है, सामने से कोई दिखता है, तो एनर्जी एक्सचेंज होता है। कोशिश करिए कि जो लोग बाहर रहते हैं, रात का समय है, वो वीडियो ऑन नहीं कर सकते, अलग बात है। लेकिन जो इंडिया में है वो कम से कम वीडियो ऑन करके बात कर सकते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। अब ऐसा लगता है कि दीवार से बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारी ड्यूटी है तो हम करेंगे। पर अच्छा यही है कि आप अपना वीडियो ऑन करके रखो, जब बातचीत हो रही है ध्यान में बंद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। जब बातचीत हो रही है तो आराम से बैठ के बात सुनो, और अपना वीडियो जो है उसको ऑन रखो थोड़ी देर। ठीक है जी, थैंक यू जी। हाँ जी, जी उपिंदर जी उपिंदर शॉर्ट जी। में बताना जी। हाँ जी, जसी मैम सत श्री अकाल, विभा मैम, सारी संगत ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਸੀ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੋਲੀ ਸੀ ਨਾ ਪਲੇਲਿਸਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਾਸਟ 3-4 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਡੇਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੇਲਿਸਟ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਪਡੇਟ ਕਰ ठीक है, ਦੇਣਾ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ। ठीक ਔਰ है। ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਸਾਖੀਆਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਟੋਰੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ, ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਡ। जी जी। परमजीत जी, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। सत श्रीकाल जी। ਮੈਮ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ बैठ ਮੈਨੂੰ जाइए, बैठ ਕੋਈ, जाइए, बैठ के बात कीजिए, बैठ ਹਾਂਜੀ के ਉਹ बात। ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੀ, ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੀ ਐ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਐ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਹਟ, ਰੋਣਾ ਰੂਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਈਜੀ ਹੋ ਜੇ, ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਰਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਾਂ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਐ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਨੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਸ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜੀ, ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ। ਬਰਨਾਲੇ। ਬਰਨਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਬਰਨਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਲਵੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੂੰਡਣਾ ਖੁਦ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਖੁਦ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜਿਸਲੇ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਖੋਜ ਬੰਦਾ ਲਾਂਗੇ। ਮਿਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਗਲ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਬਰਨਾਲੇ ਬਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਰਮਜੀਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰਮਜੀਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਆ ਗਈ समझ? ਹਾਂਜੀ कमरा बंद करो, ਹਾਂਜੀ कमरा बंद करो, तो उस बंदे नु शीशे के ढूंढो। आगे बैठो और ठीक है उससे जो बोलना है बोलो। ठीक किसी है नु जी। सुनाने दी लोड़ नहीं है, बाबे ठीक है जी। नानक नु सुनाओ दुख ठीक अपना। है जी। ठीक है जी। ठीक है जी। मैम ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਗਲ ਦੋ। वो ਠੀਕ ਹੈ मिलेगा ही नहीं फिर आपको। ਮੈਮ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ याद ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, याद ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤ, याद ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ याद ਰੱਖਣ ਦੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੁਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਂ ਸਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਉਣੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ 5-5 6-6 ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਮੈਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ बार ਮੈਨੂੰ बार बार सुनो, बार बार सुनो। मैं उसका नहीं, एक ही ਤੁਹਾਨੂੰ तरीका होता है मैडम। ਤੁਹਾਨੂੰ आप ਕੀ सुनते ਲੱਗਦਾ ਹੈ रहो। ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੁਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, सबके साथ यही होता है। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ मैम ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਵੜ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ देखो, ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ है। आपको ये पता है ना कि मैं आपको ये याद रहता है ना कि मुझे जूम में जाना है, मुझे हाँ ध्यान जी, करना है। अरे तो ये हाँ तो जी। बहुत बड़ी बात याद रहती है आपको। थैंक यू। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਪਰ बस ਕਦੇ तो ਕਦੇ आपको सब कुछ याद रहता है। ਮੈਮ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਤਾਰ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਾ ਲੈਣੀ ਆ, कई बारी बस ऐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ शिकायतें मत लाऊं। करो, अपने से शिकायतें मत करो। आप बहुत अच्छा अच्छी हैं, बहुत समझदार हैं, आपको सब कुछ याद रहता है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत खुश मिजाज हैं, सब ठीक कुछ आप में है। वो ठीक है वाहेगुरु किसी को खाली नहीं बख्शता, वो सब कुछ देकर भेजता है। सब कुछ ठीक आपके अंदर है, जब आप ढूंढने बैठेंगी तो सब कुछ आपको अपने अंदर ही मिल जाएगा। ठीक है ठीक है। ठीक है जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। ओके। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। जी। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਸੋਢੀ ਦੀਦੀ ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੇ ਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 to 1 ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਨਾ, ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਬਾਲ ਜਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਤਾਂ, ਹਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਵਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰ ਦਾ, ਹਨਾ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਦੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਟੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਲੀ ਨਿਬੇੜੋ। ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਜਨ ਚੁੱਕ ਸਕੀਏ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੀ ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਫੋਲੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫੋਲੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਭੰਡਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੇਲ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਇਸ ਹਾਂਜੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾधना जिनने भी करना है, अपनी साधना ਵਧਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰੇਕ ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੰਨੇ ਮਨ ਚ ਨਾ ਦਇਆ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਇਆ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਆ। ਇਹ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਦਇਆ ਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੈਡਮ। ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਤਕੜੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਈ। ਇਹ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਡਮ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ हाँ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਧੀ, है ना। क्योंकि सही भला करना आया नहीं ना अजे तक, हाँ जी आया हाँ नहीं जी भला करना। ऐसे वास्ते साधना बताओ, फिर आपे सब कुछ समझ आए। ठीक है जी, ठीक है मैडम। थैंक थैंक यू यू जी। हाँ थैंक जी, यू। जसपाल कौर जी। साहिबा जी कह रही थी एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी, चलो जसपाल कौर जी पहले। हाँ जी, मैम सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। जिस पत्री सर दा बहुत बहुत शुकराना, धन्यवाद मैम। मैं अज मेरे 40 दिन तो 2 दिन ऊपर हो गए। वाह, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मेरे मैं दस नहीं सकती, मैं इन्ना खुश हाँ, इन्ना खुश हाँ मैम। मैं जो हुण तक तरसदी सी अमृत वेले नूं मैम, मैं बहुत अरदासां करदी सी महाराज नूं मेरा अमृत वेला बना दो मैम। तुसी बहुत मेरे लिए बहुत, मैं तुहानूं दस नहीं सकदी भी मेरी जिंदगी च अमृत वेला आ गया मैम। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਅਮਰਤ ਵੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਮਰਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਮੈਮ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਮੈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਤੇ ਮੈਮ ਬਸ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਗਈ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਮੈਮ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਕੀ ਉਹ ਆ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਝੂਠ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਆਏ ਆ, ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੰਨੀ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਮ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਦੀ ਆ ਮੈਮ। ਇੰਨਾ ਜਾਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਮ। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ दीप्ति जी। मैम ਤੁਹਾਨੂੰ चढ़ती कला च रखे। आपने अभी जितना सारा हमें ज्ञान दिया मैम, ठीक है मैम। कल से ये सुनने में बहुत आ रहा है कि हम वीडियो को 5-5 बारी सुनते हैं, तो आपका क्या टेक है कि वीडियो को 5 बारी सुनना चाहिए, या मतलब उसमें से कुछ एक कीवर्ड उठाना चाहिए फिर अपनी जिंदगी पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, या मतलब स्टोर करते जाओ, ज्ञान लेते जाओ, भरते जाओ, मतलब क्या, व्हाट इज योर टेक? मतलब मेरे अंदर ये क्वेश्चन आ रहा था बार बार, देखो तो प्लीज आप। हर हाँ एक जी। की ग्रेस्पिंग पावर अलग अलग है ना। कुछ लोग मान लो किसी का मन शांत है तो बहुत जल्दी वो पॉइंट पिक कर सकता है। कोई डिप्रेशन में है, किसी का मन अशांत है, ध्यान ज्यादा बिखरा हुआ है, मन ज्यादा दुखी है, व्यथित है, तो वो पॉइंट मिस हो जाते हैं। उसे बार बार सुनना पड़ता है, बार बार सुनना पड़ता है। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, ये उनके खुद के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं भी अगर उस वीडियो को सुनती हूँ ना, तो मुझे भी हर बार कुछ नया पॉइंट खुद के वीडियो में ही पिक होता है। तो इसके लिए कोई रूल नहीं है कि एक भी चीज समझ में आ गई तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, खाली सुनने से कुछ नहीं होगा। अब जैसे आज हमने किया, मान लो आज इतने सारे पॉइंट थे, है ना, लेकिन अगर यही समझ में आ गया कि झूठ नहीं बोलना और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, फिर एक सीढ़ी तो चढ़ ही गए ना। फिर दोबारा सुनेंगे तो दूसरा पॉइंट पकड़ में आएगा, तीसरी बार सुनेंगे तीसरा पॉइंट पकड़ में आएगा। तो ये अपनी अपनी मनोस्थिति पर डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी उस चीज को पकड़ते हैं। कोई एक बार में पकड़ लेता है, और वैसे भी देखा जाए ना तो एक बार में सब कुछ समझ आता नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो, अभी मुझे तो 12-15 साल हो गए ये स्पिरिचुअल साइंस सब्जेक्ट पत्री सर से सीखते सीखते। जितनी इजीली मैं बता पा रही हूँ ना, उतनी इजी नहीं है इन चीजों को समझना। मुझे भी इन चीजों को समझने में 15 साल लगे, और अब भी पूरे तरीके से समझ में नहीं आया अभी है भी डार्लिंग। समझ रहे हैं। हाँ। तो इसलिए आप लोगों के लिए सारी चीजें बिल्कुल नई नहीं है कि अरे ये एक सब्जेक्ट है, कर्मा एक सब्जेक्ट है, झूठ ना बोलना ये एक सब्जेक्ट है, बुरा नहीं करना एक सब्जेक्ट है, दया करनी ये नई नई चीजें। पता सब कुछ है, लेकिन ये इतनी गहरी है ये नहीं पता था। सुनते तो रही हैं बचपन से, लेकिन इनका हमारी जिंदगी पे इतना गहरा असर पड़ता है ये नहीं पता था।
कि ये साइंस है, ये कैसे काम करती है। तो इसलिए ये एक ना टॉर्टाइज वे है, कछुआ चाल है ये। धीरे 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 चीजें समझ में आती हैं। स्पिरिचुअलिटी कोई भागने वाली चीज नहीं है, ये कछुआ चाल है। धीरे धीरे चलते रहो, जो जो पकड़ में आता है उसे इम्प्लीमेंट करो। वो इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। अगर एक भी चीज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बस वो एक चीज फिर आगे बदलती चली जाएगी चीजों। ठीक है। तो मैम आपने अभी ये बोला कि इम्प्लीमेंट करो, तो इम्प्लीमेंट में पहले क्या करें? जैसे कि सपोज मैं झूठ बोलती हूँ, तो मैं क्या ऐसा करूं कि मैं झूठ ना बोलूं? पहले उसके लिए ध्यान मुझे ही करो ना, ध्यान बढ़ाओ। पहले सबसे पहला वही है, डोज वही है कि ध्यान बढ़ाओ। ध्यान बढ़ाओगे, मन से मैल उतरेगी, मैल उतरेगी तो मन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा तो गलत काम नहीं करने देगा। फिर धीरे धीरे आत्मा पवित्र होगी, आत्मा जागेगी। वो साइकिल है, वो चलता चला जाएगा। बाकी अगर ध्यान नहीं करेंगे, आगे जैसे लोग कराते हैं, ग्रेटिट्यूड कराते हैं, आपने भी किया कोर्स, एफर्मेशन कराते हैं, वो टेम्परेरी है चीजें, क्योंकि वो जड़ से बीमारी नहीं जाती है। हम प्रोग्रामिंग कर लेते हैं माइंड का, और जब सिचुएशन आती है तो वहीं के वहीं खड़े होते हैं, क्योंकि वो अंदर से कुछ नहीं बदल रहा ना। कुछ अंदर से नहीं बीमारी बदला ना। जाए, यस, बीमारी जाए तभी तो वो स्वाद ठीक हो ना मुंह का। अब बीमारी तो गई नहीं, और हम हजमोला खा खा के, चूरन खा खा के थोड़ी देर के लिए तो जीभ के टेस्ट को चेंज कर रहे हैं, लेकिन अंदर से तो चेंज नहीं आ रहा ना। अंदर से चेंज तब आएगा जब बीमारी जाएगी। बीमारी जाएगी तो हजमोला कुछ खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप जीभ का टेस्ट ठीक हो जाएगा। अभी क्या है कि हम ऊपर से टेस्ट, जीभ का टेस्ट ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में ध्यान हमारी बीमारी पे काम करता है, और इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। और वो चेंज जो होता है वो परमानेंट होता है, वो टेम्परेरी नहीं होता। हाँ जी। अगर मेरा सुनने का टाइम ज्यादा है और ध्यान का टाइम कम है, मतलब मैं सुन तो बहुत ज्यादा रही हूँ, कभी आपका पॉडकास्ट देख रही हूँ, कभी कुछ देख रही हूँ, बट मैं ध्यान कम कर पा रही हूँ, तो क्या मेरे अंदर चेंज आएगा मैम? नहीं आएगा, वो थोड़ी देर असर रहेगा, फिर नहीं रहे, फिर चला जाएगा। नहीं, पर इसमें ये है डार्लिंग कि ना, आप सुन रहे हैं ना, जब आप बार बार जस्सी जी को ही सुन रहे हैं, किसी और की बात ही नहीं कर रहे, जस्सी जी को सुन रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली ध्यान की तरफ जाएंगे। क्योंकि उसमें सब कुछ बताने के बाद ये बात भी हो रही है कि ध्यान करे बिना आपके अंदर उतरेगा ही नहीं। ये भी तो बताया जा रहा है ना कि ध्यान अगर आप करेंगे नहीं, तो मैं कुछ भी कह रही हूं आपके अंदर उतरेगा ही नहीं। क्योंकि आपने मुझे इतने सारे बादाम दे दिए खाने को, अब मेरे बॉडी वो ले ही नहीं सकती इतने सारे बादाम, तो मेरे को क्या होगा? वोमिटिंग हो जाएगी। मैं खाऊंगी कैसे? मैं तो घिया तोरी खा सकने वाली लेडी हूँ, औरत हूं मैं कैसे खाऊं इतने सारे बादाम? हजम ही नहीं कर सकती। हजम करने के लिए मेरा हाजमा होना चाहिए ना। तो वो बार बार बता रही है हजम कब होगा? जब आपके पास एनर्जीज होंगी। और एनर्जीज आएंगी कैसे? सिर्फ ध्यान से, कोई और मैम कभी तरीका ही कभी नहीं है। तो आप सुनते रहिए, सुन सुन कर भी आप हो जाएंगे। मैडम, मैं झूठ बोल बोल के यहाँ आई, वाल्मीकि जी मरा मरा करके राम पा गए, तो कोई बात नहीं। आप 5 बार सुनिए, 50 बार सुनिए, आप सुनेंगे तो अब अच्छा वो बार बार ध्यान को कह रही हैं, अच्छा वो बार बार ध्यान को कह रही हैं। यार 5 बार सुन लिए पर ध्यान तो करा नहीं, अब छठी बार तो ध्यान ही करके सुनती हूँ, देखती हूँ क्या डिफरेंस आएगा मेरे अंदर। तो आप जब छठी बार ध्यान करके सुनेंगी तो आप देखेंगी कि आप उसको ज्यादा ले पा रही हैं। स्पिरिचुअलिटी की ये क्लासेस है, सबसे पहली क्लास है सुनना। सुनना, सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना, सुनना, फिर मनना, फिर निध्यासन। तो शुरुआत सुनने से ही, पहले सुनना, फिर उसको गहराई से मानना, फिर उसको जीवन में उतारना। ये क्लासेस है। मैम, मैंने किड्स ग्रुप से आपका ना सुना था, लाइक पॉडकास्ट सुनी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं और मेरी सिस्टर, ट्विन सिस्टर हम दोनों, और हम दोनों बहुत लाइक करते हैं आपका पॉडकास्ट। लाइक रियली मतलब इतनी अच्छी होती है। लाइक हम दोनों की पंजाबी मतलब ठीक ठीक है, इट्स नॉट वेरी ग्रेट, बट लाइक इन्नी अच्छी है कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬੈਰੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਹਾਈ ਫਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਸਰੀਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਡਸ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਡਸ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੰਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਾਖੀ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਖੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਤਲਬ
ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਖੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, 2-3 ਜੋ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈंने ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਟਸ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਅ ਸਟੋਰੀ, ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਉੱਤੇ से होती थी मॉरल स्टोरीज बचपन में सुनते ਸੀ ਅਸੀਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ दैट ਓਨਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮॉरल स्टोरीज ਪੜ੍ਹੀ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਖੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੀ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਆਏ ਕਿ रेगुलर हो। एटलीस्ट फोन छूट गई मेरी, फोन तो छूट गई मैं। कोई गल नहीं, अच्छी चंगी गल है। करो हाँ जी जी करो, जिन्ना जिन्ना होंदा उन्ना करो। बहुत अच्छी गल है जी, बहुत अच्छा लगा तुसी शेयर कीता। थैंक यू सो मच। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ? हाँ मैम मैं जब तो आपका पॉडकास्ट सुनने मेरी दर्द वर्ग थोड़ा खत्म हो गया, ते मैं स्टडी ते थोड़ा ध्यान ज्यादा फोकस कर पानी, ते फोन तो बिल्कुल छूट गया है। वो तो बहुत प्रॉब्लम जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। चलो जी, लास्ट ਹੁਣ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਕੋਈ हैंड रेज नहीं करना, मेरी परीक्षा नहीं लेना और ਹੁਣ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਇਰੀ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਡੇਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਾਂ ਪਿਕ ਕਰੀਏ, ਰੋਜ਼ ਰੀਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ ਦਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਪੇ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ, ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ 35 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਨਾ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰਹੂਗਾ ਆਪਣੇ ਉਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈਮ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ 27 ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਤੋਂ 12 ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਜਿੱਦਣ ਪਤਰੀ ਮੈਮ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਮ, ਉਦਣ 10 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ 3 ਆਵਰਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਮ। 3 ਘੰਟੇ ਇੰਨਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਬਸ ਪਹਾੜ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ। 3 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਂਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਏਦਾਂ ਮੈਮ। ਜਦੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਉਧਰੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆਫਟਰ 3 ਆਵਰ। ਜੇ 3 ਆਵਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਮ ਉਧਰੋਂ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਧਰੋਂ ਮੈਮ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚੋ ਹੁਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਬਾਹਰ। ਮੈਮ ਉਦਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਮੈਮ, ਜੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਮੈਮ। ਮਤਲਬ 1.5 ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ, 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਨਾ, ਮੈਂ 2:30 ਵਜੇ ਲੀਵ ਕਰਤੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਮ ਇੰਨਾ ਹਾਸਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕਿੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਰਟ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘੋਲ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਅੰਦਰ ਹਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਧਿਆਨ ਚੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਮੈਮ ਸੱਚੀ ਉਦਣ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਿਆਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਜੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਦਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਰਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਮ, 1.5 ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਹੋਈ ਮੈਮ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। थैंक यू ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਇਰਡ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰੇ ਲੇਟ ਗਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ 3:30 ਵਜੇ ਉੱਠੀ, ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਅਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਸਮਝ ਆਂਦੀ, ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਰ नहीं कराया, जो भी कराया साढ़े से अपनी बुद्धि नाल नहीं चली। ये हमें आज पता चला है कि क्यों करवाया था सर ने। मेरे को इसीलिए हंसी आ रही थी कि अब पता चला है कि हमसे सर ने क्यों करवाया।
हमें नहीं ਹਾਂਜੀ। पता, अननोइंगली हुआ है ये सब कुछ। ਮੈਮ ਉਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੈਪੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਰਟਲੀ ਹਨਾ इसीलिए ਮੇਰਾ, करवाया मैडम ਕਿਉਂਕਿ आप 3 ही के लिए। ਘੰਟੇ, ਹਾਂਜੀ 3 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ 3 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਉਦਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਿੱਦਾਂ ਧਿਆਨ ਚ ਮਾਸਟਰਸ ਵੀ ਧਿਆਨ ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲੀਵ ਕਰਨੀ ਲੀਵ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਲੱਗਾ। 3 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਮ 1.5 ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ भी नहीं हो रहे ਤੇ हैं। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ 3 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਰਸ ਆਣ ਲੱਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ। 1 ਘੰਟੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਬੈਠਣਾ, ਪਤਰੀ ਮੈਮ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਕਿ 3 ਮਿੰਟ ਵਾਂਗੂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਮ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਣਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਥੋਟ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ 1.5 ਘੰਟਾ 3 ਮਿੰਟ ਵਾਂਗੂ ਲੰਘਿਆ ਮੈਮ। 2:30 ਵਜੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਮ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਕਿੱਥੇ 4.5 ਘੰਟੇ ਮੈਮ ਬੈਠ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਹੁੰਦਾ। 3 ਘੰਟੇ ਜੁੱਧ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਓਹੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਬਹੁਤ ਯੂ ਮੈਮ। ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੱਕ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਧਿਆਨ ਕਰਦੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਮੈਮ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਲਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ, ਮੈਮ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ। 1-1.5 ਘੰਟਾ ਹਨਾ, 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਠ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਡੂੰਘੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਾਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਨਹੀਂ ਵੇਲੇ ਮੈਮ, ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਰਸ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सही है। सो ठीक है जी, ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯੂ। ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਭਲਾ।